हेलो डियर स्टूडेंट। चैनल फिजिक्स वर्ल्ड विद जाहिद खान के साथ मैं हूं आपका टीचर जाहिद खान। तो डियर स्टूडेंट, आज एफएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर वेक्टर क्वांटिटी के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करते हैं और ऑब्जेक्टिव का गिवन डेटा है विच इज़ अ करेक्ट इक्वेशन फॉर अ वेक्टर आर। तो डियर स्टूडेंट, कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्यू है, ये पी है, ये इसका स्टार्टिंग यानी बेस पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट जहाँ से इसने स्टार्ट लिया हुआ है। टू वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टरों के हेड को हमने हेड टू टेल रूल से इसके रिजल्टेंट वेक्टर को हमने ड्रा किया हुआ है। ये आर हमें डिटरमाइन करना है। तो डियर स्टूडेंट, कह रहे हैं कि आर डिटरमाइन करें कि ये रिजल्टेंट वेक्टर किस चीज़ के बराबर होगा, पी माइनस क्यू के, यानी वेक्टर पी से क्यू को माइनस करेंगे तो आर इसके इक्वल होगा, या आर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी में क्यू माइनस पी, यानी क्यू से पी को माइनस करेंगे आर पी प्लस क्यू होगा, या डी में नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस होगा। तो डियर स्टूडेंट, समझना है, हमें पता है ये ओरिजिन ओ पॉइंट है, यहाँ से ये एक वेक्टर p है और यहाँ से एक और वेक्टर हमने ड्रा किया हुआ है और ये है वेक्टर q। तो p और q के हेड्स को हमने कंबाइन किया हुआ है और हमें r डिटरमाइन करना है। तो डियर स्टूडेंट, हम समझ सकते हैं कि हमारे पास ये एक वेक्टर p है और यहाँ हमने एक वेक्टर r ड्रा किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो वेक्टर होगा हाइपोटेन्यूज पे जो वेक्टर होगा ये हमारे पास इक्वल होगा p प्लस आर इक्वल होगा q के। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम p प्लस आर को q की इक्वल करेंगे तो डियर स्टूडेंट r यहाँ से होगा, क्योंकि r इक्वेशन के इस साइड पे हैं तो r यहाँ से इस साइड पे चला जाएगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर r आ जाएगा q माइनस पी के। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ का करेक्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी r हमारे पास इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है r प्लस पी इक्वल्स होते हैं q के। तो यहाँ से r डिटरमाइन करना है तो r प्लस पी इक्वल्स टू क्यू। तो r प्लस पी से हमने r को डिटरमाइन करना है तो p इक्वेशन के इस साइड पे चला जाएगा, तो q माइनस पी हमारे पास इक्वल हो जाएगा r के। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। सेकंड ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करते हैं और सेकंड ऑब्जेक्टिव है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ वेक्टर एंड अ स्केलर रिस्पेक्टिवली। तो डियर स्टूडेंट, ये एक टेबल दिया गया है, कह रहे हैं कि आप इसमें से वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी कौन सा ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए है कि कह रहे हैं कि स्पीड हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उलट लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ का करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी पे मूव करते हैं तो कहते हैं कि एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है एंड डी एक्सेलरेशन स्केलर है। तो ये ऑप्शन नंबर बी पे अगर हम देखें एक्सेलरेशन तो हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, डी एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन की एक टाइप है, तो ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये यहाँ डी एक्सेलरेशन जो दिया है वो कह रहे हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो डी एक्सेलरेशन तो स्केलर नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर सी की फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो और नेक्स्ट डी नंबर ऑप्शन दिया है कि वर्क जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और डेंसिटी जो है स्केलर है। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वर्क हमारे पास भी स्केलर है और डेंसिटी भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क यहाँ वेक्टर दिया हुआ है, ये ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्यों करेक्ट है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और पावर जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो
ऑब्जेक्टिव नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और पावर जो है वो है स्केलर क्वांटिटी। डियर स्टूडेंट, वेक्टर चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं और ऑब्जेक्टिव हैं फॉर विच एंगल द इक्वेशन मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। तो डियर स्टूडेंट कह रहे हैं कि वो कौन सा एंगल है जिस पे वेक्टर ए और बी का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है, यानी वेक्टर ए का और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो डियर स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट में हम cos थीटा यूज़ करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट में हम साइन थीटा यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि cos थीटा और साइन थीटा इसका रिजल्ट यानी इसका इक्वेशन यानी ये दोनों एंगल जिस डिग्री पे सेम होते हैं वो है, इसका रिजल्ट जब सेम होता है वो है 45 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि cos 45 इक्वल्स होता है sin 45 का। तो अगर दो वेक्टर ए डॉट बी और ये इक्वल होंगे क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी के, जब हमारे पास थीटा जो होगा वो 45 डिग्री का होगा। 30 पे भी नहीं होता है, 60 पे और 90 पे, क्योंकि हमें पता है cos 91 के इक्वल है और sin 90 जो है वो 0 के इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट, cos 45 इक्वल होता है sin 45 का। तो ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट में हम cos थीटा यूज़ करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट में हम sin थीटा यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो एंगल होगा दोनों का cos थीटा और sin थीटा, इसका डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट 45 डिग्री पे क्या होगा, इक्वल होगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं द फॉलोइंग डायग्राम शो अ यूनिफॉर्म रॉड विच इट्स मिड पॉइंट ऑन अ पिवट, two equal forces F are applied to the rod is shown, which diagram show the rod in equilibrium। तो डियर स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारे पास एक रॉड है जिसके ऊपर दो मुख्तलिफ डायरेक्शन से या सेम डायरेक्शन से नीचे डायग्राम में दिया हुआ है फोर्स लग रहे हैं। तो आप बताएं कौन सा डायग्राम जो है इस रॉड के लिए वो शो कर रहा है कि ये रॉड जो है ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम ऑप्शन ए की तरफ देखें तो रॉड जो कि पिवट हैं पॉइंट ए पर, तो डियर स्टूडेंट हम समझ सकते हैं कि यहाँ रॉड के ऊपर जो फोर्स हैं, फोर्स जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड में है लेकिन एंटी पैरेलल है। तो ये रॉड जो है ये रोटेट करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में नहीं होगा। बी में है एक फोर्स पिवट ऑप्शन के ऊपर लग रहा है और दूसरा फोर्स जो है वो बिल्कुल इसके एंड पे लग रहा है। तो ये फोर्स जो है और ये फोर्स, दोनों फोर्सेस ए बी अगर हम इसको कह देते हैं तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो ये मूव करेगा। इस ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें भी रॉड जो है वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन पे अगर हम जाए तो पिवट पॉइंट से रॉड के इस साइड पे जो फोर्स लग रहा है वो भी पिवट पॉइंट से सेम फासले पर हैं और इस साइड से भी सेम फासले पर हैं। तो पिवट पॉइंट वाली जगह पे रॉड के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन हाँ अगर दोनों एंड पे देखा जाए तो दोनों फोर्सेस जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। दोनों का पिवट पॉइंट से फासला भी सेम है, यानी लेफ्ट हैंड साइड टार्क इक्वल टू है राइट हैंड साइड टार्क के। तो डियर स्टूडेंट, ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड टार्क के। डी में तो टार्क सेम नहीं है, और अगर देखें टार्क अगर सेम भी है तो अगर हम ये देखेंगे कि ये दोनों क्या है, वो तो इक्विलिब्रियम के एक और ऑप्शन में आ जाता है। लेकिन अगर यहाँ देखें तो ये रेस्ट में नहीं है और ये वाला सी वाला ऑप्शन जो है इसमें हम कह सकते हैं कि रॉड जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। कौन से नीचे दिए गए इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम के ऊपर काम कर रहे हैं। जिस तरह ये रॉड है ये भी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम के ऊपर काम कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। नंबर फर्स्ट है फिजिकल बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, मेजरिंग सिलेंडर, वर्नियर कैलिपर। तो डियर स्टूडेंट, वर्नियर कैलिपर्स तो डिवाइस है मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, मेजरिंग सिलेंडर भी एक डिवाइस है मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, और स्प्रिंग बैलेंस भी अलग
वो उसमें टेंशन और फोर्सेस का वो आ जाता है। तो फिज़िकल बैलेंस जो है, जिस तरह इस रॉड को हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट में लेके आए हैं, इस तरह फिज़िकल बैलेंस यानी तराजू जो है, ये काम करता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम के ऊपर। और ये एमसीक्यूज़ काफ़ी दफ़ा डिफरेंस टेस्टों में भी आया हुआ है। तो फिज़िकल बैलेंस जो है, ये हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम के ऊपर काम करता है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको इस ऑब्जेक्टिव की समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट, काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस ऑब्जेक्टिव में जहाँ भी प्रॉब्लम हो, आप इजी होके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।